के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक हिमाचल प्रदेश, और इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं यहाँ के कुछ अनएक्सप्लोर्ड और बहुत ही सीनिक प्लेसेस जैसे कि चायल। तो अक्सर अगर माउंटेन्स का हमारा प्लान बनता है तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में शिमला मनाली का नाम आता है। अगर मैं आपको कहूँ कि शिमला मनाली जैसी क्राउडेड प्लेस से अलग आपको एक बहुत ही सुकून भरा प्लेस मिलने वाला है चायल, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से बसा ये छोटा सा हिल स्टेशन अपनी हिस्ट्री एंड अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शिमला टू चायल, और इन बिटवीन आप कुफरी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारे अदर प्लेसेस इन बिटवीन रूट हम आपको दिखाएंगे। तो ये कंप्लीट जर्नी आप 1 डे ट्रिप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शिमला टू चायल, एंड चायल में कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग जहां हुई है उस अमेजिंग से पैलेस की टूर कराएंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो में। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। जल्दी से चलते हैं वीडियो में, सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अपने सफर की शुरुआत की शिमला से। तो हम निकल चुके हैं अपने होटल से और हमने लिया है 1 डे ट्रिप शिमला से चायल, और रास्ते में कुफरी आएगा। तो ये दोनों प्लेसेस हम विजिट करेंगे आज, और हमने ये लिया है प्राइवेट कैब अपना। और आज के ट्रिप में क्या क्या आएगा, लाइक कुफरी में जो एक्टिविटीज होते हैं, जो एडवेंचर है, उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, प्राइसिंग है, वो रहा। और चायल में हम जाएंगे चायल पैलेस, और चायल से जरा सा आगे अराउंड 8 to 10 किलोमीटर आगे हमें मिलेगा कालिका टिब्बा टेम्पल, जो कि मतलब अगर वहां पे नहीं गए तो फिर ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो हम शिमला छोड़ चुके हैं और कुफरी में हमने एंटर किया है, और ये आप सामने देख सकते हैं जिसे कहते हैं ग्रीन वैली। ग्रीन वैली क्यों है? क्योंकि सामने का नजारा कंप्लीट ऐसा लगता है कि मतलब लगता क्या है वो है ही। और ये पॉइंट्स आपको और अच्छे से पास से वापसी में दिखाएंगे, क्योंकि हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं चायल, फिर जब वापस कुफरी के थ्रू आएंगे शिमला तो आपको विजिट करवाएंगे। आप जाते हुए भी कर सकते हैं और आते हुए भी कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं जो आपको बोर्ड लगेगा, तो यहाँ तक आपको गाड़ी ड्रॉप करेगी, और यहाँ से ही आपको हॉर्स वगैरह बुक करने होंगे अगर आपको अपर पॉइंट्स पे जाना है। तो कुफरी फन वर्ल्ड के लिए आप देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनकी कार यहाँ पार्किंग लगी हुई है। मेन पॉइंट ये है, ये आप देख सकते हैं घोड़े यहाँ पे हैं। ये फागू वैली है, यहाँ से हॉर्स आपको मिलेंगे। चीनी बंगलो आगे। तो अभी कुफरी की एक्टिविटीज हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जाना है कालिका टिब्बा चायल। हम पहुंच चुके हैं जू के पास। मिनी जू है, इसका एंट्री टाइमिंग और मिनी जू है। बाहर निकलने का है, ये एग्जिट गेट था और एंट्री गेट आगे में दिखेगा। 50 रुपीज एंट्री चार्जेस हैं। तो अभी जो आपने कुफरी का मिनी जू देखा, तो ये उसकी एंट्री गेट है। अरे रुक जाओ। तो शिमला टू चायल की जर्नी में आप चाहे तो कुफरी एंड मशोबरा को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज ये ऑन द वे ही आता है। आप चाहे तो स्टे लेके यहाँ की सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुफरी की कुछ प्लेसेस लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, और इन डिटेल वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि आप कुफरी में कौन कौन से एडवेंचर्स जो है वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, चार्जेस क्या है, सभी डिटेल्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। बिकॉज हमने लौटते टाइम ये सारे कैप्चर किए कुफरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पहले हम जा रहे हैं चायल को एक्सप्लोर करने। चायल स्टार्ट हो गए भैया? अभी नहीं, तो अभी चायल के रास्ते में हम पहुंचे हैं शिवालिक वैली, और यहाँ से बहुत ही शानदार नजारे आते हैं शिवालिक रेंज के। मैं आपको दिखाता हूँ, हवा तो शानदार है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रुक जाए। तो शिवालिक वैली के बाद जब आपके रास्ते में आएगा केलॉग, मैं आपको दिखाता हूँ। केलॉग
ठीक है। यहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ से दर्शन कराता हूँ। बहुत छोटा सा, मगर इस जगह छोटा सा है, अभी बंद है शायद। कुछ साउंड आ रहा है, भैया ने बताया कि कोई वो बारिश के मौसम में कीट पतंग वगैरह होते हैं ना, बट उसका अलग ही हाँ। तो हवा इतनी साफ है, नेचर आप देखें खाना बनता है, ये भी दिखाओ कितना शानदार है। खाना बनता है। मतलब नेचर का जो लिवलीहुड का एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, शहर से दूर, शांति, नेचर से कनेक्शन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, असली सुकून मिल जाएगा नहीं। हाँ। तो यहाँ आप केलॉग पे आए तो फोटो और वीडियो जरूर करें, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है, वेदर है और जो विंड की स्पीड है और इतना स्वच्छ और ठंडा हवा है यहाँ पे, मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे हम कुछ दिखाएंगे, हमने कुछ फोटो वीडियोस लिए हैं, तो बहुत ही शानदार प्लेस है, बहुत ही शानदार है। ये चैल के रास्ते में आता है केलॉग। तो अभी हम चैल पैलेस को क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज हमें पहले जाना है माता मंदिर, कालिका टिब्बा मंदिर। उसके बाद इस जर्नी में हम करेंगे चैल पैलेस को, आपको वो भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। ये है चैल का मार्केट और यहाँ पे मेले भी लगते हैं, कोई फंक्शन वगैरह अगर होना हुआ, छोटी है लेकिन बहुत सुंदर सी। तो अब हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं कालिका टिब्बा मंदिर, काली माता का दर्शन करने के लिए। हाँ, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी और जो कार पार्किंग है वो ऊपर ही मिलेगा। कार पार्किंग भी काफी स्पेस है। तो माता रानी के आशीर्वाद से हम पहाड़ सीख चुके हैं। प्रवेश कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन होगा और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। कालिका टिब्बा, टिब्बा का मीनिंग होता है एक ऊंचाई का स्थान। तो ये मंदिर माँ काली को समर्पित है और पहाड़ की चोटी पे, ऊंचाई पे स्थित होने की वजह से इसको कालिका टिब्बा कहा जाता है। ये अराउंड 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर अपनी खूबसूरत बनावट और बहुत ही मनमोहक दृश्य के लिए लोकप्रिय है। ये मंदिर माउंटेन्स के बीचों बीच में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होने की वजह से यहाँ के चारों तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगने वाला है आपको, अगर आप यहाँ जाते हैं तो। और यहाँ तक कैसे आना है वो हमने आपको दिखाया ही। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ का आपको व्यू देते हैं। तो ये खूबसूरत जन्नत जैसे नज़ारे हैं माँ काली टिब्बा टेम्पल, जो कि है यहाँ चायल में। और जैसे हमारे ब्लॉग में आप देख रहे हैं आज की हम चायल आए हैं शिमला से, जिसका डिस्टेंस आप स्क्रीन पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसको हमें कवर करने में अराउंड 3 आवर्स लग गए। हमने अपनी जो टूर पैकेज है उसके थ्रू किया है। टूर पैकेज नहीं कह सकते, एक पर्सनल कैब है, जो हमारे साथ ड्राइवर है उनकी अपनी पर्सनल कार है, तो उससे हम आए हैं। इसमें हमने 3 आवर्स में क्यों कवर किया, क्यों इससे कम टाइम में भी कवर कर सकते थे, बट इन बिटवीन हमने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए, जो कि अब हमारे ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। और शिमला और कुफरी में ट्रैफिक भी मिला। एग्जैक्टली कुफरी। पहले तो हम यहाँ की बात करते हैं। यहाँ आपको मतलब मुझे लगता है कि शिमला अगर आप नहीं भी आ रहे हैं, तो अगर हम आने की तब सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो दिल्ली से चायल आने के लिए आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इतना है। आप इजीली ड्राइव करके आ सकते हैं अपनी व्हीकल से। बहुत अच्छी रोड कंडीशन है। हम यहाँ तक आए हैं, रोड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही रोड कंडीशन है और थोड़ी सी विड्थ कम है। सिंगल रोड है बट रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। कहीं कहीं स्मॉल पैचेस हैं बट वो नेग्लिजिबल है। और रास्ते तो मत ही पूछिए, आप इतने खूबसूरत रास्ते हैं कि आपको हर एक पॉइंट पे मन करेगा कि रुक जाए। अभी स्क्रीन पे आपको, क्योंकि शिमला से यहाँ पे आते हुए हमने कई जगह स्टॉपेज लिया, जहाँ से बहुत ही सुंदर नजारे थे, देवदार के ट्रीज। इतना पीसफुल और इतना अच्छा यहाँ का ये आपको एनवायरनमेंट लगेगा, वातावरण लगेगा कि आप
कहेंगे कि मुझे यहीं कुछ देर चैन से रहना है, सुकून से रहना है। असली घूमना लगता है कि यही होता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के दर्शन के साथ स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो रहे हैं और साथ में नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि दोनों ही बहुत डिवाइन फीलिंग देता है। हम बात करते हैं फिर से स्टे के कुछ ऑप्शंस हम स्क्रीन पे भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेनली मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर आपको फुटेज में भी दिख जाएगा। बिल्कुल, फुटेज में भी दिख जाएगा। तो और हम अब इसके बाद जाएंगे चैल पैलेस। तो ये जगह तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ आप आते हैं तो अब काली का टिब्बा टेम्पल, काली का टिब्बा मीन्स काली माता के दर्शन करेंगे। यहाँ पे श्री गणेश जी के, हनुमान जी के दर्शन जब हमने आपको कराया भी ब्लॉग में। तो और यहाँ पे पानी की आपको सुविधा मिल जाएगी, टॉयलेट है और काफी अच्छा माहौल है। आप आराम से कुछ घंटे यहाँ पे बैठे, अभी हम कुछ देर यहाँ सुकून से बैठने वाले हैं चैन से। तो चलिए अब मैं तो जा रही हूँ इन व्यूज का नजारा लेने। हाँ, वेदर परफेक्ट है। जून जुलाई में भी हमने, जो मेरे साथ कैब वाले भैया, जून जुलाई में भी वेदर अच्छा रहता है। बारिश में भी उन्होंने बोला कि ऐसा कोई इशू तो नहीं होता, बट आ सकते हैं, बट अवॉइड ही करें। माउंटेन्स में थोड़ा सा लैंडस्लाइड का इशू होता है, तो जून तक तो आप 100% आ ही सकते हैं। एंड टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। आने को तो आप पूरे साल भी आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर न्यू है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम फालतू की इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो आप एंड टू एंड वीडियो को देखिए, सो दैट आपका इवन आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटाके से रिलेटेड या फिर जो भी हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, तो वो मेंशन होगा टाइम स्टैम्प पे, आप देख लें और उसी के अकॉर्डिंग आपका भी टाइम सेव होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। घूमने के लिए काफी स्पेस है और आपको चारों तरफ गजब के नज़ारे दिखेंगे, मतलब मजा आ जाएगा। और हवा तो इतनी तेज है और इतनी ठंडी है कि क्या कहना, मजा ही आ रहा है। ये जगह चैल की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और यहाँ से वेदर क्लियर है, तो इस वजह से आप शिमला का भी पूरा सिटी व्यू यहाँ से देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फोटोज़ वीडियोज़ लिए और मौसम के, सबसे ज़्यादा मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो अगर आप भी चाहते हैं तो यहाँ पे 1-2 आवर्स आपको कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतनी खूबसूरत जगह है ये। मैं आपको पार्किंग एरिया का ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ सामने से आपकी एंट्री होगी और फिर बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है और यहाँ से हमें एंट्री लेना होता है। और ये जो आप शेड देख रहे हैं, इसी शेड के थ्रू एंट्री और एग्जिट होती है। और मंदिर 2 हाफ में है। लेफ्ट हाफ में है भोलेनाथ शिव जी और लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल, और राइट साइड में है गणेश जी का और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। और फिर यहाँ सामने से हमें एग्जिट लेना है। तो काली माता के दर्शन करने के बाद काली टेम्पल से अब हम जा रहे हैं चैल पैलेस। और चैल पैलेस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये चैल पैलेस की एंट्री है और हम अभी एंट्री करने वाले हैं चैल पैलेस में। और यहाँ पे ठीक मेन गेट पे एंट्री होती है और आप चार्जेस देख सकते हैं। कैश देना है 200 पर पर्सन, टिकट है 200 पर पर्सन। और व्हीकल के लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, व्हीकल के लिए पार्किंग चार्जेस फ्री है। और चैल पैलेस की खासियत अभी उतर के हम बताते हैं, ये क्यों इतना फेमस है। तो हम आ चुके हैं रैंचो के हाउस चैल पैलेस, द फेमस चैल पैलेस, जो कि काफी अमेजिंग व्यू देता है और एक काफी रिलैक्सिंग व्यू भी देता है। बहुत ही शानदार। बिल्कुल। तो अभी हम इसका कंप्लीट टूर आपको दिखाने वाले हैं अंदर से। जो पहले कुछ प्रोहिबिटेड प्लेस थी जहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने पता किया रिसेप्शन पे, तो हम सारी डिटेल्स आपको आगे दिखाते हैं। अगर आप यहाँ नहीं भी आए हैं तो भी वर्चुअल टूर से आप यहाँ की इजिली, जो हम जितना व्यू आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है, कैसे है, कौन से रूम है, राजकुमारी रूम, किंग्स रूम, क्वींस रूम, जो भी है। तो बाहर से जो अलाउड नहीं होगा वो हम नहीं ऑब्वियसली दिखाएंगे, बट जल्दी से जल्दी चलते हैं इस बहुत ही फैंटास्टिक से टूर पे। तो
ये पैलेस तो आपको याद ही होगा, बिकॉज 3 इडियट्स मूवी में जब राजू और फरहान रैंचो को ढूंढते हुए आते हैं तो इसी पैलेस में वो सीन शूट हुआ है। और ये है चैल पैलेस, जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1891 में बनवाई थी। इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इन ब्रीफ मेंशन कर दूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप जरूर रीड आउट करें। ये अराउंड 75 एकर्स में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत एक पैलेस है, जिसका इंटीरियर अभी हम आपको दिखाएंगे और बहुत ही खूबसूरती से इसको प्रिजर्व किया गया है। चैल से रिलेटेड और इस पैलेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे आर्ट एंड हेरिटेज से रिलेटेड चीजें, जो कि काफी अच्छे से वेल प्रिजर्व किया गया है। और आप देख सकते हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह एंड उनकी वाइफ, जिसके पीछे की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जरूर रीड करें, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस है। चलिए आगे इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं और कैसे आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये अंदर है किंग्स डाइनिंग एरिया और यहाँ पे आप फूड वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक लाइव रेस्टोरेंट है और ये जो आप देख रहे हैं रूम नंबर 215, ये राजकुमारी पैलेस है। एक्चुअली आप यहाँ चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं, जो महाराजा महारानी के जो रूम है। तो जो टैरिफ है पर नाइट के वो 25,000 से स्टार्टिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि महाराजा महारानी की तरह एक वन डे टच अगर लेना चाहें तो चलिए आपको दिखाते हैं महाराजा और महारानी का रूम। तो अभी जो एरिया आप देख रहे हैं ये है सेंट्रल हॉल, जहाँ की आप एंटर करेंगे तो आपको मेन इसी एरिया में हम एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराजा और महारानी के रूम में। सबसे पहले आप महारानी का रूम देखिए, कितना ब्यूटीफुली, जो पहले उस टाइम की महारानी रहती थी उनका अभी भी इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं महाराजा का बहुत ही खूबसूरत रूम। तो मेन है कि अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो मैंने टैरिफ चार्जेस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। इसको आप HPTDC की साइट से बुक कर सकते हैं। और मेन है कि अगर आपको वन डे के लिए राजा रानी का फील लेना है तो आप बिल्कुल इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी अदर्स रूम भी है, जैसे राजकुमारी रूम हमने आपको दिखाया ही, वो भी आप बुक कर सकते हैं। मेनली अगर आप विजिट के लिए आना चाहते हैं तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मेन है, बहुत अच्छे से एक राजा रानी का लाइफ स्टाइल और मेनली कि पैलेस को आप देख सकते हैं इंटरनली भी, तो बहुत ही खूबसूरत आपको ये लगेगा। आज का ये टूर अभी हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। बाहर चलते हैं, इसका जो लॉन एरिया है वो दिखाते हैं आपको। आपके फोटोज वीडियोज के लिए सबसे अमेजिंग प्लेस होने वाला है वो। और लॉन में अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है तो आप कैफे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक यहाँ पे सामने एक कैफे है, कैफे रॉयल। चैल पैलेस से निकल के हम आ चुके हैं चीनी बंगलो, और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो यहाँ की मार्केट है। और ये चीनी बंगलो का यहाँ से एंट्री होता है, ये एंट्री गेट है। लाइक यहाँ पे आप कुछ वुड एंड आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, वुड क्राफ्ट्स। तो हम लोग अभी आ चुके हैं कुफरी के 0 पॉइंट, अब कह सकते हैं इसको 0 पॉइंट, और यहाँ से एक्टिविटीज के लिए आप घोड़े वगैरह बुक कर सकते हैं। सामने है पोटैटो फार्म, एक्चुअली पोटैटो रिसर्च सेंटर इसको कह सकते हैं। यहाँ पे पोटैटो की डिफरेंट वैरायटीज का वो रिसर्च किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। पहले हम समझते हैं यहाँ की जो पैकेज है, हॉर्स राइडिंग यहाँ की फेमस है, तो हम देखते हैं पहले उसका पैकेज डिटेल्स, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या रहेगा, कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। हमारे साथ तो ये है जिनका कोई टूर कंपनी है या कैसे रहेगा, ये हिमालयन एडवेंचर है, ये नॉर्दर्न हिमालयन एडवेंचर। तो आप जब आते हैं तो इनसे, क्योंकि ये रेट बता रहे हैं गवर्नमेंट रेट है, तो उसमें कोई ऐसा नेगोशिएबल नहीं है, फिक्स रेट है ना। तो बाकी इनसे डिटेल देखते हैं, बता देंगे। वैसे इस पे लिखा हुआ है, यहाँ से जो घूमने वाला पॉइंट रहता है वो 3 किलोमीटर टॉप पे रहता है, वहाँ के लिए हॉर्स रहता है। यहाँ से आपको हॉर्स पे ले भी जाएंगे और वापस लाएंगे। हाँ जी, हॉर्स का चार्ज रहता है 500 रुपए पर पर्सन। बाकी यहाँ से हॉर्स पे आपको 20 मिनट वैली में जाने के लिए लगता है, 20 मिनट वापसी के लिए लगता है। बाकी टाइम आपका रहता है जितना टाइम आपने वैली में लगाना है। सबसे पहले क्या आता है? वैली पे घूमने वाला पॉइंट रहता है आपका महेश्वरी टेम्पल, महासू पीक, नाग टेम्पल, फागू वैली। ठीक है।
यहाँ पे 3 तरह का टिकट बनता है, 500, 1000, 1500 का। 500 में हॉर्स रहता है जो वैली तक ले जाता है, वापस लाता है। 1000 में आपका साइट सीन भी ओवरऑल रहता है और साथ में आपका हॉर्स भी रहता है। साइट सीन में आपका शूटिंग प्लेस, की पॉइंट, एप्पल गार्डन, स्टेप फार्मिंग, विलेज व्यू और इस पार्क का एंट्री रहता है। और टेलीस्कोप का जो चार्ज रहता है 200 वो उससे अलग है। वो मैं बताता हूँ। ठीक है। 1500 वाले पैकेज में आपका हॉर्स भी इंक्लूड रहेगा, साइट सीन रहेगा, प्लस रोपवे पे 6 तरह का गेम रहता है। पहला गेम आपका जिप लाइन रहता है, एक वैली से दूसरी वैली के लिए ऑटोमेटिकली स्लाइड है, इसमें नो बॉडी एफर्ट है, ये 300 मीटर का जिप लाइन है। दूसरा वैली क्रॉसिंग, इसमें आपको हाफ रोल करके जाना है, जैसे मंकी स्टाइल में जाते हैं उस स्टाइल में जाना है। तीसरा बर्मा ब्रिज एंड जंप है, पहले ये दिखाते रहना जो भैया बता रहे हैं। बर्मा ब्रिज पे पहले आपको वॉक करके जाना है, लास्ट में आपने जंप करना है। फ्री फॉल जंप होता है, जंप करना हो तो करवा देते हैं, वरना ऑटोमेटिकली स्लाइड करवा देते सीजन में हैं। होता है ये सारे जो हाँ जी, बता रहे हैं? ये सारी बुकिंग्स वगैरह होती विंटर है। में स्नो से रिलेटेड है। स्नो से रिलेटेड थोड़ा होती सा है। विंटर का भी बता दें। स्नो में यहाँ पे आपका स्की पॉइंट होता है, लेडर क्लाइंबिंग है, कमांडो नेट है, बैलेंसिंग ब्रिज है। इसके अलावा 50 रुपया फॉरेस्ट का एंट्री लगता है और रास्ते में। ये स्टेप फार्मिंग वैली की साफ सफाई के लिए लेते हैं, फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे एंट्री लगती है। 50 रुपया पर पर्सन लगता है एप्पल यहाँ गार्डन देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट। पे। बाकी ऊपर टॉप पे बाइनाकुलर लगे हैं। 1000 का लेना होगा तो आप सारी साइट सीइंग कर पाएंगे। साइट सीन में आपका हॉर्स भी इंक्लूड रहता है, हाँ, प्लस साइट सीन sightseeing। ओवरऑल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 1500 बोल रहे हैं आप ना। 1500 में आपका गेम भी activities रहता है और साइट सीन रहता है और हॉर्स भी इंक्लूड है। ठीक है, क्लियर हो गया हमें। थैंक यू सो मच भैया, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मिल गई। तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या, बिकॉज अभी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है जो हम एक्टिविटी करें। अदरवाइज अगर आप आते हैं ड्यूरिंग दिस समर, आप आएंगे ही तो आप एक्टिविटीज करें, क्योंकि इसमें ज्यादा मजा आता है एक्टिविटीज करने में। मेनली कुफरी इसीलिए फेमस है, मेन इसी पॉइंट के लिए। स्टार्ट आगे से होती है, बट हम आगे देखते हैं जहाँ से मेनली स्टार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं। तो ये चाइल्ड के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके जो चार्जेस हैं ये सामने आपको शो कर रहा है। विंटर में नहीं, ये भी कुछ डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज हैं। एक्चुअली कुफरी जो फेमस है वो कंप्लीट एडवेंचर, ट्रैक, राइड्स, ये सब के लिए है। मगर हम इन्फॉर्मेशन इसलिए लेते हैं हाँ। ताकि अगर आपको आना है तो आप देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बस आपके लिए, ताकि अगर आप हमारे वीडियो देख के आते हैं तो आपको पता रहे कि आपको यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। समझ नहीं आया एक्चुअली, इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है ये कि आपको हॉर्स राइडिंग 500, साइट सीइंग प्लस हॉर्स राइडिंग 1000। तो इसमें आप जब हॉर्स राइडिंग लेंगे तो साइट सीइंग तो इटसेल्फ हो जानी चाहिए, जो कि 500 में हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1000 में आपको साइट सीइंग प्लस हॉर्स राइडिंग, मतलब हॉर्स राइडिंग हम आंख बंद करके तो नहीं करेंगे। मतलब इसका मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा। फुल पैकेज का समझ आ रहा है, उसमें जो एक्टिविटीज है इंक्लूडेड वो तो एडिशनल है। तो मेनली यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या देखेंगे, नाम टेम्पल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रही यहाँ की इंफॉर्मेशन। अगर आपको यहाँ पे आके एडवेंचर करना है, हॉर्स राइड लेना है, तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। तो फिर निकलते हैं यहाँ अभी से। आगे हम ग्रीन वैली के पास रुकेंगे, वहाँ व्यूज लेंगे। यहाँ ग्रीन वैली आ ही गई है, ये नीचे हम वॉक करके भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम खाने के लिए रुके हैं, जैसे खीरे वगैरह है, भुट्टे, तो ये सब खाएंगे। मैगी, वेज मैगी, तो आप कुछ स्नैक्स, बर्गर हैं, छोले कुलचे हैं, तो आप मोमोज वगैरह है, तो सब कुछ अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बीच में रुक के आप आराम से खा सकते हैं। ये नज़ारे हैं ग्रीन वैली का। इसे ग्रीन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जितना सारा ग्रीन व्यू दिखता है, एक्चुअली आपको सामने नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि फॉग ज़्यादा है आज। तो ग्रीन वैली पे आके आपको शूटिंग पॉइंट्स कुछ यहाँ पे आपको कैमरे दिख जाएंगे, टेलीस्कोप जैसा लेंस है, आप जूम करके देख सकते हैं। हाँ, इसका चार्जेस पूछते हैं। चार्जेस है 100 रुपीज पर पर्सन। तो आप टेलीस्कोप के थ्रू जूम करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन वैली, कुफरी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट और
कुफरी का हमारी अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, Best scenic point. बेस्ट सीनिक पॉइंट, बिकॉज एक्टिविटीज और ये सारे कुछ जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट यहाँ से जो व्यूज है, इवन काफी लॉन्ग है ये, तो व्यूज है वो बहुत अमेजिंग है सच में, मतलब एक वर्स्ट प्लेस है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ऑन द वे है, ऑन द वे है। on the अगर way. जैसे हम चाल से वापस आ रहे हैं तो हमने किया, जाने टाइम भी हमने ब्लॉग में डाला था अपने चाल वाले में। ये शिमला और कुफरी के बीच में पड़ता है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, पूरा ही ग्रीन, बैक से आपको दिखाते हैं प्रॉपर जूम करके दिखा, यस जूम करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ट्रिप। तो आज की ट्रिप को यही एंड करते हैं इस ग्रीन वैली के व्यू के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू हिट द लाइक बटन और शेयर करें। और आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लाइक आप कुछ भी सजेशन अपना दे सकते हैं, सजेशन आर मोस्ट वेलकम। सो के लिए दिस इज प्रियान, दिस इज रवि, स्टे हेल्थी, स्टे cheerful एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। तो चाइल्ड की कुछ प्लेसेस लिस्ट मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, आप श्योरली विजिट कर सकते हैं।